हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज फिर बहुत दिनों बाद एक नया चैप्टर लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि बच्चों मैथमेटिकल फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग जावा में जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग 5 चैप्टर के ऊपर में डिस्कशन कर चुके हैं, 5 चैप्टर हो गया है। उसमें आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी लास्ट चैप्टर में बताया था, जो 3 तरह के जो एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है यूजर्स है वो बताया था आपसे। आई होप वो सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे। और अगर नहीं किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार जा कर के उस वीडियो को आप देखो और रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से, नोट्स बना लो, ठीक है, समझ लो और तरह तरह के प्रोग्रामिंग करो। तो अभी हम लोग बच्चों नेक्स्ट जा रहे हैं, जो मैथमेटिकल फंक्शन के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो बच्चों मैथमेटिकल फंक्शन जो होता है ये हम लोग का जावा में मतलब कुछ पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। और ये जो मैथमेटिकल फंक्शन जो होते हैं, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, वो मैथमेटिकल फंक्शन वो पर्टिकुलर मैथ क्लास से रिलेट रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैथ क्लास से आपका मैथ क्लास जो होता है उससे आपका आता है मैथ फंक्शन सब, ठीक है। तो ये मैथ फंक्शन सब आएगा, ठीक है ना। ये मैथ फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन? मैथ फंक्शन सब। ये मैथ फंक्शन है, मैथ फंक्शन सब आएगा, ठीक है ना। किससे? मैथमेटिकल क्लास से, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जाएंगे यहाँ पे तरह तरह के मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ेंगे और उसका क्या क्या यूज है, कैसे यूज किया जाता है, क्या वैल्यू आता है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहले हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, कि मैथमेटिकल या फिर मैथ क्लास या फिर मैथ फंक्शन जो होता है ये क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, मैथमेटिकल फंक्शंस विच आर इंक्लूडेड इन मैथ क्लास एंड नीड नॉट रिक्वायर एनी पैकेजेस टू बी इम्पोर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं मैथमेटिकल फंक्शन which are included in math class and need not require any पैकेजेस, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या होता है, जो मैथमेटिकल फंक्शन जो होता है विच आर इंक्लूडेड इन मैथ क्लास, ये मैथ क्लास में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, ठीक है। जो मैथ क्लास होते हैं उससे इंक्लूड रहता है और ये किसी तरह का पैकेज इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे कि बच्चों हम लोग पैकेज पढ़े थे, java.io हो गया, java.util हो गया वगैरह, हम लोग बहुत सारे पैकेजेस पढ़े थे। तो वो पैकेजेस को ये यूज़ नहीं करता है, ठीक है। ये ऑलरेडी ये मैथ क्लास के साथ रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों डिफरेंट काम के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो अभी बच्चों हम लोग एक एक मैथमेटिकल फंक्शन के ऊपर में डिस्कशन करेंगे और वो किस लिए यूज होता है और उसको यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है, उसका आउटपुट किस तरह का आता है और कैसे यूज किया जा सकता है, वो चीज़ हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझोगे और इसका नोट्स भी आप बना लोगे, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं बच्चों math.sqrt के ऊपर में, ठीक है। तो पहला हम लोग का जो है math.sqrt, ठीक है, math.sqrt, ठीक है। तो math.sqrt फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें आपको बच्चों कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू का, कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, क्या है इसका डेफिनेशन, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, ओके। सो दिस फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड स्क्वायर, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। कोई भी पॉजिटिव नंबर का ये स्क्वायर रूट निकालता है। और एक चीज़ बच्चों आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है, इट रिटर्न्स, ठीक है, इट रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इट रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू, मतलब आप जो भी इनपुट दो इसका जो आउटपुट आएगा वो डबल में आएगा, ठीक है ना। डबल में इसका आउटपुट आता है, मतलब डेसिमल में इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसका बच्चों मैं सिंटेक्स लिख के बताता हूँ, ये सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। तो देखो
जैसे कि यहाँ पे हम सिंटेक्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका दो चीज़ आप याद रखना, सिंटेक्स और एग्जाम्पल, ठीक है। ये डेफिनेशन, सिंटेक्स और एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो सिंटेक्स इसका कैसे होगा बच्चों, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे रिटर्न डाटा टाइप, ठीक है ना, रिटर्न डाटा टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, वेरिएबल। सिंटेक्स मतलब होता है लिखने का प्रोसेस, ठीक है, आप कैसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन नेम, ठीक है, फंक्शन नेम। उसके बाद फंक्शन नेम के बाद आप इसके अंदर में लिखोगे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू आपको इसके अंदर में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग एग्जाम्पल इसका मैं बताता हूँ। तो एग्जाम्पल कैसे होगा, तो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं ये देखो बच्चों, पहले ही बता दिया गया है, ये पहले ही बता दिया है कि इट रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से मैं लिखता हूँ इसका एग्जाम्पल, तो डबल, सपोज एक्स इक्वल टू मैथ डॉट SQRT, ठीक है, SQRT 4.0 मैंने यहाँ पे डाला। याद रखना बच्चों कि ये जो m होता है, ये m हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। आप इसको अगर स्मॉल कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, कट जाएंगे मार्क्स। तो इसका आउटपुट क्या आएगा बच्चों, x का वैल्यू जो आएगा हम लोग का, वो आएगा 2 आएगा बच्चों, जी नहीं 2 नहीं, क्योंकि बिकॉज ये आपको डबल में रिटर्न्स करता है, तो इसीलिए 2.0 आएगा इसका आउटपुट, ठीक है। उसी तरह से और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैथ डबल y इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैथ डॉट SQRT, ठीक है ना, SQRT में यहाँ पे मैंने लिखा 6.25, ठीक है, 6.25। तो इसका बच्चों कितना आएगा, तो ये भी आपका डबल टाइप में आएगा, और इसका जो आउटपुट आएगा y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बच्चों, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, ठीक है। तो ये 2.5 आएगा इसका आउटपुट, ठीक है बच्चों। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, वो है हम लोग का मैथ डॉट मीन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हम लोग का मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट मीन। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है मैथ डॉट मीन, इससे आप समझ सकते हो कि मीन मतलब क्या होता है बच्चों, दो वैल्यू में से मिनिमम आएगा, ठीक है ना। ये दो नंबर आपको डालना है, ठीक है, तो दो नंबर में से ये आपको मिनिमम नंबर ये आपको निकाल के देगा, ठीक है। सो बच्चों, दिस फंक्शन रिटर्न्स मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस फंक्शन returns minimum of 2 numbers, ठीक है ना, 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स का ये आपको मिनिमम निकाल के देगा, ठीक है। और इसका बच्चों ये जो रिटर्न्स करेगा, मतलब इसका आउटपुट जो आएगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वैल्यू डाले हो, ठीक है ना। अगर आप इंटीजर टाइप का डाले हो तो ये इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, अगर आप डबल टाइप डाले हो तो डबल टाइप रिटर्न करेगा, अगर आप फ्लोट टाइप डाले हो तो फ्लोट टाइप रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि आपका ये इंटीजर में ही आएगा, ठीक है ना, हो गया। तो उसके बाद इसका सिंटेक्स लिखते हैं, इसका सिंटेक्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो सिंटेक्स कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखो सिंटेक्स हम लोग का जिससे लिखते थे उसी तरह से पहले लिखेंगे रिटर्न डाटा टाइप, रिटर्न डाटा टाइप। उसके बाद वेरिएबल आएगा बच्चों, वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, फंक्शन नेम, है ना, फंक्शन नेम, ठीक है ना, फंक्शन नेम है। और उसके अंदर में आपको बच्चों 2 वैल्यू डालना है, ठीक है बच्चों, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ठीक है ना। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2, 2 वैल्यू डालना है, और ये 2 वैल्यू में काम करेगा, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल अभी देता हूँ, एग्जांपल देने से आप ज़्यादा क्लियर हो पाओगे। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा INTN इक्वल टू मैथ डॉट मीन, ठीक है, मीन, सॉरी यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट देना 4,6। तो देखो बच्चों यहाँ बिकॉज मैंने INT दिया है तो यहाँ इंटीजर टाइप दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ डबल दूंगा तो यहाँ पे 4.0 मेरे को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें इसके आउटपुट अभी क्या आएगा बच्चों, ये n का वैल्यू क्या आएगा 4, ठीक है, क्योंकि मीन निकालेगा, 2 नंबर में से जो छोटा होगा उसको ये आउटपुट में हम लोग को देगा, ठीक है। उसी तरह से बच्चों अगर मैं डबल टाइप लेना चाहता हूं तो डबल में भी आपको करके दिखा देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाओ। डबल सपोज x इक्वल टू, है ना, मैथ डॉट, सॉरी मीन यहाँ पे दिया 4.0,
6,2.8, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों मिनिमम कौन सा है, तो देख सकते हो यहाँ पे 2.8 जो है वो मिनिमम है ना। तो इसका आउटपुट हमें क्या आएगा 2.8 है ना, x का वैल्यू 2.8, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से और एक लिख रहा हूँ, डबल x, सपोज y ले रहा हूँ, y इक्वल टू मैथ डॉट मीन -3.5 -9.5। तो इसमें बच्चों मिनिमम कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो देख सकते हो बच्चों ये जो है ये छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ y का जो वैल्यू आएगा -9.5, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप समझ गए होगे, क्लियर हो गए इसके ऊपर में मैथ डॉट मीन। इसके बाद चलते हैं बच्चों मैथ डॉट मैक्स के ऊपर में, ठीक है ना, मैथ डॉट मैक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मैथ डॉट मैक्स, ठीक है ना। तो ये किस लिए यूज होता है बच्चों, ये भी 2 नंबर में से फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। क्या फाइंड आउट करने के लिए, तो मैक्सिमम, ठीक है ना। सो दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 2 गिवन आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं दिस फंक्शन is used to find maximum of 2 नंबर्स, ठीक है ना। 2 नंबर्स का मैक्सिमम निकालने के लिए ये यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। आप डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंटीजर ही सिर्फ डालोगे, ठीक है। तो और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का इनपुट डाल रहे हो, किस तरह का वैल्यू डाल रहे हो, उसके ऊपर में ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखो पहले सिंटेक्स लिखते हैं। सिंटेक्स जो होगा पहले क्या होगा बच्चों, रिटर्न डाटा टाइप, हाँ रिटर्न डाटा टाइप, फिर क्या आएगा बच्चों वेरिएबल, है ना, वेरिएबल। उसके बाद आपका आएगा फंक्शन नेम, फंक्शन नेम के बाद आपका आ जाएगा वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ठीक है ना। तो वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है ना। वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 इस तरह से आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इसके ऊपर में बच्चों हम लोग एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आउटपुट आता है। तो आई होप आप यहाँ पे जितना चीज़ मैं लिखा हूँ आप लिख लिए होगे और आप अच्छी तरह से समझे होगे। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर में, ठीक है, मैथ डॉट मैक्स का, ठीक है ना। ये जो है मैथ डॉट मैक्स का कंटिन्यू है ना। तो देखो बच्चों इसको हम लोग एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो हो गया, देखो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ INT x इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। तो मैथ डॉट मैक्स, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2,9। तो देख सकते हो बच्चों इसमें से ये दोनों जो इंटीजर है इसमें बड़ा कौन है, तो 9 ऑब्वियसली है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आएगा, ठीक है। उसी तरह से और एक करता हूँ, डबल में आपको करके दिखाता हूँ। डबल सपोज y इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ 12.7, 8.4, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों क्या आएगा आउटपुट आपका, कौन सा मैक्सिमम है, तो ये 12.7 जो है ये मैक्सिमम है ना। तो इसका जो y का जो वैल्यू आएगा वो 12.7 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से और एक मैं करता हूँ इस तरह से, डबल मैं लिखता हूँ z, ठीक है, z। उसके बाद मैं लिखता हूँ मैथ डॉट मैक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -67.66 -97.45, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें से कौन बड़ा है, -67.66 बड़ा है या -97.44 बड़ा है, कौन बड़ा है बच्चों। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि ये जो है -67.66 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये z का वैल्यू क्या होगा -67.66, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये आएगा, आउटपुट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो चलते हैं वो है हम लोग का मैथ डॉट
पाव के ऊपर में, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आएंगे आईसीएसई में, यहाँ से तकरीबन 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जो आएंगे, एक तो आपको आएंगे कि मैथमेटिकल फंक्शन में लिख के दिखाओ या फिर जावा एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोलेगा, और एक जो आता है वो आपको आएगा कि आउटपुट निकालने के लिए। तो जावा एक्सप्रेशन में लिखने के लिए इधर 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, फिर उसके बाद आउटपुट निकालने के लिए भी उसी तरह से 2, 4 इस तरह से रहते हैं। तो फिर तकरीबन 6 मार्क या फिर 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन श्योर आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये जब पढ़ाने के बाद आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे आपको जावा एक्सप्रेशन लिखना है या फिर जावा स्टेटमेंट लिखना है, और कैसे आउटपुट भी निकालना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद मेथड पावर है, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या होता है ना, ये पावर, ठीक है ना, ये पावर बना देता है कोई भी चीज़ का पावर, जैसे कि 2 to the power 3, 3 to the power 4, ये जो होता है ना, इसको हम लोग जो लिखते हैं मेथड पावर यूज करके लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग 2 to the power 3 लिखें, तो इसको हम लोग मेथड पावर यूज करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो पहले इसको डेफिनेशन बता देता हूँ। तो ये जो होता है, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द पावर रेज टू अ स्पेसिफाइड बेस और नंबर, ठीक है ना। तो क्या होता है, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड, किस लिए, फाइंड पावर, है ना, पावर आएगा, पावर रेज टू अ स्पेसिफाइड बेस और नंबर, रेज टू अ स्पेसिफाइड बेस नंबर, ठीक है ना। बेस नंबर हो गया बच्चों, समझ गया। तो ये बेस नंबर के लिए ये करेगा, है ना। तो अभी देखो जैसे कि मैं दे रहा हूँ एग्जांपल आपको, किस तरह से ये लिखे, पहले सिंटेक्स लिख देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाओगे सिंटेक्स। तो यहाँ पे सिंटेक्स मैंने डाला बच्चों, जिस तरह से पहले लिखते थे उसी तरह से लिखना पड़ेगा। रिटर्न डाटा टाइप, डाटा टाइप हो गया। उसके बाद रिटर्न डाटा टाइप के बाद हम लोग का आएगा क्या, वेरिएबल, है ना। याद रखना बच्चों, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इक्वल टू, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, मैथ फंक्शन, है ना, मैथ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको 2 वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 2 वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, है ना, नंबर 2 2 डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी देखो इसको कैसे काम करेगा, ठीक। जब मान लो कि हमें 2 to the power 3 निकालना है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग मैथ फंक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सपोज x का वैल्यू 2 to the power 3 है और उसको हम लोग फाइंड आउट करना है, तो इसको जावा में कैसे लिखेंगे। तो देख सकते हो बच्चों, ये न्यूमेरिक है यहाँ पे। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, ये जो डाटा टाइप जो रिटर्न करता है, ये डबल में रिटर्न करता है, ठीक है ना। और ये जो हमेशा जो रिटर्न करता है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है हमेशा ये डबल में होता है, ठीक है ना, ये डबल में रिटर्न टाइप करता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको अभी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, बिकॉज ये डबल में रिटर्न करता है इसीलिए डबल। मान लो x इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट पाव, ठीक है ना, मैथ डॉट पाव। उसके बाद जो है हमें पास बच्चों 2 to the power 3, तो इसको लिखेंगे 2.0, 3.0, ठीक है ना, बिकॉज ये बच्चों डबल में है इसलिए 2.0, ठीक है ना, हो गया। उसी तरह से आप और भी निकाल सकते हो, जैसे कि बच्चों मैं अगर देता हूँ, इसका जो आउटपुट होगा वो आपको 2 to the power 3 होके जो 8.0 होगा, x का वैल्यू जो होगा 8.0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बच्चों और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ डबल, है ना, y इक्वल टू मैथ डॉट पाव 5.0, -2.0, ठीक है ना। तो 5.0 का -2 to the power -2.0 ये जो पावर है वो निकालेगा। तो इसमें जो y का जो वैल्यू आएगा वो आपका, ये अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कुछ 0.04 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो बच्चों, ये सब डबल में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया मैथ डॉट पाव का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट जो है ये मैथ डॉट लॉग है, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन जो है मैथ डॉट लॉग, लॉगारिथम पढ़े हो बच्चों, मैथ डॉट लॉग, ठीक है ना, ये फंक्शन, ठीक है ना। लॉगारिथम ऑब्वियसली आप पढ़े होगे। तो लॉगारिथम किसने डिस्कवर किया था बच्चों, मालूम है, नहीं मालूम है, मालूम है, जॉन नेपियर, ठीक है ना। जॉन नेपियर ने लॉगारिथम की खोज की थी, ठीक है। तो
अभी हम लोग मैथ्स के ऊपर उतना जाएंगे नहीं, जस्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये जो लॉग जो है ये कोई भी नंबर का लॉगरिथम निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी नेचुरल नंबर का लॉगरिथम निकाला जाएगा, ठीक है ना। सो दिस फंक्शन रिटर्न्स नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है ना, और गिवन आर्गुमेंट, ठीक है। तो दिस फंक्शन क्या बच्चों, रिटर्न्स या फिर फाइंड है, जो भी लिख सकते हो, रिटर्न्स क्या, नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू ऑफ गिवन आर्गुमेंट, है ना, आर्गुमेंट, ठीक है ना। आर्गुमेंट का जो लॉगरिथम वैल्यू होगा वो निकाल के देगा। आपको यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये सेपरेट है बच्चों, ये साइड अलग है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपको जस्ट इनपुट देना है, वो आपको आउटपुट निकाल के दे देगा, ठीक है ना। तो इसका सिंटेक्स पहले लिखते हैं, और इसका बच्चों किस तरह से ये रिटर्न करेगा। रिटर्न बच्चों इसका डबल टाइप होगा, है ना। तो रिटर्न्स मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो डबल में आएगा, रिटर्न्स डबल वैल्यू, ठीक है ना, डबल वैल्यू, ठीक है ना। तो अभी मैं सिंटेक्स लिखता हूँ बच्चों। तो सिंटेक्स आप देख सकते हो किस तरह से लिख रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा डबल एक्स इक्वल टू यहाँ पे मैथ डॉट लॉग, है ना, लॉग 6.25, ठीक है ना, 6.25। तो ये जो 6.25 का जो इतना लॉगरिथम वैल्यू होगा वो निकाल के देगा। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। एक्स का वैल्यू जो होगा 1.8325 ये आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, कंप्यूटर ये कैलकुलेट करके ये आपको देगा, ठीक है ना। जस्ट आपको सिंटेक्स याद रखना है और लिखने का प्रोसेस याद रखना है, वैल्यू आपको निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो आता है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया। ये जो था ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल आपको लिख दिया, सिंटेक्स जो है मैं सिंटेक्स आपको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना। सिंटेक्स जो होगा उसी तरह से आप देख सकते हो किस तरह से पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या बच्चों, रिटर्न डाटा टाइप, है ना, रिटर्न डाटा टाइप, ठीक है ना, रिटर्न डाटा टाइप। उसके बाद आपको वेरिएबल लिखना है, ठीक है ना, वेरिएबल, ठीक है ना। तो देखो रिटर्न डाटा टाइप क्या है, ये डबल जो है ये रिटर्न डाटा टाइप है ना। और वेरिएबल क्या है, ये जो एक्स जो है ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल। उसके बाद इक्वल टू हम लोग का क्या लिखना है, मैथ फंक्शन, ठीक है ना, मैथ फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मैथ फंक्शन के अंदर में यहाँ पे आर्गूमेंट या वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है ना, आर्गूमेंट, ठीक है ना, आर्गूमेंट आपको लिखना है, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो मैथ फंक्शन देखो ये है, आर्गूमेंट जो है ये वाला ये है, ठीक है ना, हो गया। रिटर्न टाइप जो है ये वाला है, हो गया बच्चों, समझ गए। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर में, जो हम लोग का है मैथ डॉट ABS। ABS मतलब होता है बच्चों एब्सोल्यूट, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू जो फाइंड होता है वो मैथ डॉट ABS है। तो मैथ डॉट ABS, ठीक है ना। ABS किस लिए यूज होता है बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हो गया ना बच्चों। तो अभी देखो ये किस लिए यूज होता है बच्चों, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। सो दिस फंक्शन is used to return क्या बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये यूज किया जाता है ना। और इसका जो आपका आउटपुट आएगा बच्चों, ये आइदर आपका इंटीजर में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, या फिर डबल में भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द आर्गुमेंट, ठीक है। मतलब आप अगर इनपुट में अगर इंटीजर दे रहे हो तो आपका रिजल्ट इनपुट में, आउटपुट में जो होगा वो इंटीजर आएगा। अगर आप डबल दे रहे हो इनपुट तो आउटपुट भी डबल आएगा, लॉन्ग दे रहे हो तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है ना, हो गया बच्चों। तो अभी देखो इसको मैं एग्जांपल दे करके आपको समझाता हूँ। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों आई होप आपको मालूम होगा, जैसे कि -5, ठीक है ना, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ इस तरह से हम लोग मैथ्स में पढ़े थे। तो इसका क्या होता है, 5 हो जाता है। अगर मैं लिखता हूँ 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो भी 5 ही होगा, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ -6.25 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो क्या होता है, 6.2। मतलब ये बच्चों साइन हटा देता है, जो इसके बच्चे पहले जो साइन रहता है वो हटा देता है ना, और ये एब्सोल्यूट खाली इंटीजर पार्ट को ये ले आता है ना। तो अभी देखो बच्चों हम करते हैं यहाँ पे, आप इससे क्लियर हो जाओगे। तो देखो जैसे कि पहले हम लोग सिंटेक्स लिख देते हैं, सिंटेक्स। तो इसमें देखो जैसे लिखना चाहिए, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न, ठीक है ना, रिटर्न डाटा टाइप, है ना, रिटर्न डाटा टाइप लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है बच्चों, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल लिखना है। फिर इक्वल टू मैथ फंक्शन आएगा हम लोग का, मैथ फंक्शन,
है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो आएगा वैल्यू या फिर आर्गूमेंट, है ना, वैल्यू हो गया। तो ये हमें लिखना है। तो देखो कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल अभी मैं देके आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले एक इंटीजर में डाल देता हूँ, इंटीजर सपोज x, इंटीजर x इक्वल टू यहाँ पे मैं डालता हूँ मैथ डॉट abs, है ना। abs ये मैंने डाला 3। तो 3 का बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो x का वैल्यू हमें 3 ही आएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू हमें 3 ही आएगा, ठीक है ना। अगर माइनस रहता तो भी 3 ही आता, ठीक है ना। अभी चलते हैं और एक दो एग्जांपल देते हैं जिससे आप और भी क्लियर हो जाओ। उसके बाद बच्चों और एक मैं देता हूँ, मान लो INT y इक्वल टू यहाँ पे मैथ डॉट abs, है ना। abs लिख करके -8 लिखा। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, इसका आउटपुट एब्सोल्यूट वैल्यू -8 का 8 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से मैं आगे चलता हूँ, एक लिखता हूँ यहाँ पे डबल में, है ना। डबल मान लो z इक्वल टू मैथ डॉट abs, है ना। यहाँ पे मान लो -9.99 लिख रहा हूँ। तो इसका बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा, इसका z का वैल्यू जो होगा वो हमें आएगा कितना बच्चों 9.99, ठीक है। साइन हट जाएगा इसका, ठीक है, समझ गए। उसके बाद बच्चों ये हो गया हम लोग का मैथ डॉट एब्सोल्यूट के ऊपर में abs। अभी हम लोग नेक्स्ट जो जा रहे हैं ये मैथ डॉट राउंड के ऊपर में, है ना। मैथ डॉट राउंड, ठीक है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप सबका, इससे आपको क्वेश्चन श्योर मिलेगा, 100% इसकी गारंटी है, ठीक है ना। आप कोई भी ओल्ड क्वेश्चन उल्टा लो, 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर कोई भी, आप देख सकते हो कि इसमें से क्वेश्चन श्योर आता है, ठीक है। इसको छोड़ करके क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है। तो मैथ डॉट राउंड, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, कोई भी नंबर का या फिर कोई भी आर्गूमेंट का ये क्या करता है ना, राउंडेड फॉर्म निकालता है, ठीक है ना। दिस फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू इन राउंडेड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये जो होता है दिस फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू इन राउंडेड फॉर्म, है ना, राउंडेड फॉर्म, ठीक है ना। राउंडेड फॉर्म में ये वैल्यू हमें निकाल के ये देता है, ठीक है ना। तो और एक चीज़ याद रखना बच्चों, इट रिटर्न्स इन अ डबल डाटा टाइप, है ना। इट रिटर्न्स इन डबल डाटा टाइप, हमेशा किस तरह के देता है, डबल डाटा। ये बच्चों बहुत बार अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि मैथ डॉट राउंड या फिर डबल डाटा टाइप, है ना, डाटा टाइप बहुत बार आता है एग्जाम में कि मतलब मैथ डॉट राउंड या फिर मैथ डॉट मैक्स, ये आपको जो आउटपुट देगा या फिर जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो किस में करेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इफ़ द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर इज़ बिलो 0.5 इट रिटर्न्स द सेम इंटीजर वैल्यू, अदरवाइज इट रिटर्न्स द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू इन डबल डाटा टाइप। अगर बच्चों क्या होता है, अगर जो हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.5 से अगर कम है तो वो क्या करेगा, वो सेम इंटीजर में चला जाएगा। और अगर वो 0.5 है या फिर उससे ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट इंटीजर में जंप करेगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे, मान लो मैं लिखता हूँ 2.4, ठीक है ना, 2.4। तो देख सकते हो बच्चों इसका मैथ डॉट राउंड वैल्यू क्या आएगा, है ना। तो देख सकते हो ये 0.5 से कम है, तो ये 0.5 से कम है तो ये इसका आउटपुट आएगा 2.0, राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 2.45, ये भी आपका 2.0 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2.5 तो ये बन जाएगा 3.0। अगर मैं लिखता हूँ 2.98 ये भी बन जाएगा 3.0। समझ गए बच्चों, अपर में जाएगा, है ना। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव में भी डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो वो मैं अभी एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा। तो समझ गए बच्चों, अगर क्या है कि बिलो 0.5 है तो वो अपना पहला मतलब नीचे वाला नंबर पे आएगा, अगर वो 0.5 है या फिर उससे ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट इंटीजर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसका सिंटेक्स मैं अभी लिखता हूँ, सिंटेक्स, है ना। तो सिंटेक्स में देखो किस तरह से लिखता हूँ, उसी आपको सेम लिखना है, रिटर्न, उसके बाद क्या है आपको डाटा टाइप, है ना, डाटा टाइप। उसके बाद क्या लिखना है आपको, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल लिखना है। उसके बाद हमें फंक्शन नेम और आर्गुमेंट इक्वल टू, है ना, फंक्शन नेम, उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट हमें लिखना है, ठीक है, आर्गुमेंट, ठीक है ना, आर्गुमेंट हमें लिखना है।
ठीक है। अभी देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, सिंटेक्स जो है बहुत सारे फंक्शन में सेम ही रहता है, ठीक है ना, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना। अभी देखो बच्चों, इसका मैं एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक चीज़ बच्चों, देखो यहाँ पे ये किस तरह का डाटा टाइप रिटर्न कर रहा है, डबल, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डबल, ठीक है ना, डबल एक्स मान लो, ठीक है, डबल एक्स इक्वल टू, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट राउंड, है ना, किसको राउंड करना चाहता हूँ, मान लो 6.25 को राउंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो बच्चों कि ये क्या है, आपका 0.5 से छोटा है, ठीक है ना। तो इसका जो हमें x का वैल्यू क्या आएगा, 6.0 आएगा, ठीक है ना, मतलब नीचे का नंबर में आ जाएगा, ठीक है ना, छोटा नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, डबल y इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर मैथ डॉट राउंड, ठीक है ना, यहाँ पे अगर लिखता हूँ 6.85 अगर मैं लिखता हूँ, तो इसका जो मेरे को y का वैल्यू जो आएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग को 7.0 आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। और एक आपको मैं नेगेटिव नंबर में लिख करके दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डबल, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ z लिखता हूँ, ठीक है ना, z लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ डॉट राउंड, है ना, राउंड यहाँ पे -8.92 मैंने लिखा, ठीक है। अब इसको देखो बच्चों, z का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस तरह से हमें निकालना है z का वैल्यू। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि 0.5 से अगर छोटा होता है तो क्या होगा बच्चों, वो 0.5 से छोटा होने से वो आपका वही नंबर रह जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये वाला नंबर रह जाएगा। लेकिन अगर वो 0.5 से बड़ा है तो देख सकते हो बच्चों, ये 0.5 से बड़ा है, ठीक है ना, तो वो अपना नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट नंबर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में जो कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, तो वो जो होगा -9.0, ठीक है ना, -9.0 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हो गया, आई हो बच्चों, ये आप क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग करते हैं वो आपका मैथ डॉट फ्लोर के ऊपर में, ठीक है ना, मैथ डॉट फ्लोर के ऊपर में, मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर क्या होता है बच्चों, फ्लोर का मतलब क्या, जमीन, नीचे का जो जमीन जो होता है ना, आपका घर के नीचे है ना जमीन, है ना। तो ये देखो, ये जो फ्लोर है तो ये क्या होता है, नीचे की तरह आता है, ज़मीन की तरफ आता है, मतलब कि नीचा वाला वैल्यू हमेशा देता है, ठीक है ना, छोटा वाला वैल्यू देगा, बड़ा वैल्यू नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाला देगा, ठीक है ना। तो ये इसका मैं लिखता हूँ, दिस फंक्शन इज यूज टू राउंड द गिवन नंबर, ओके, समझ में। बट ये क्या होता है ना, इट रिटर्न्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इट इज़ यूज टू राउंड अ गिवन नंबर टू द, क्या बच्चों, टू द नियरेस्ट डाउन इंटीजर, डाउन इंटीजर मतलब छोटा की तरफ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं 6.25 लिखूंगा तो उसको देगा 6.0, जो भी लिखूंगा, ठीक है ना। अगर मैं 6.99 भी लिख दूंगा तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर इसका बड़ा नंबर के तरफ ये नहीं जाएगा, हमेशा छोटा नंबर के तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका भी आउटपुट ये क्या देगा मुझे, 6.0 ही देगा, क्योंकि ये फ्लोर है ना, ये फ्लोर है। आपका राउंड में अलग होता था, वो 0.5 से उसका रिलेशन रहता था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस फंक्शन इज यूज टू राउंड अ गिवन नंबर टू द नियरेस्ट डाउन इंटीजर, ठीक है ना। और इसका जो रिटर्न टाइप जो होगा ये डबल में आएगा बच्चों, इसका जो आउटपुट होता है ये डबल में आएगा, रिटर्न टाइप जो होगा ये डबल में आएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं, ठीक है ना, सिंटेक्स वही सेम होगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न डाटा टाइप, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैथ फंक्शन, है ना, मैथ फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालेंगे, है ना, वैल्यू डालेंगे, ठीक है। हो गया बच्चों। तो अभी देखो इसका मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये छोटा नंबर की तरफ जाएगा, जो छोटा नंबर होगा उसी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो ये डबल में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल, सपोज मैं एक्स लेता हूँ, एक्स इक्वल टू यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर में डालता हूँ और यहाँ पे 6.25 डालता हूँ। तो इसका बच्चों क्या होगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा,
छोटा में जाएगा तो इसका x का वैल्यू आ जाएगा 6.0, ठीक है ना। उसी तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पे डबल y इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है ना। यहाँ पे डालता हूँ 6.85, तो y का वैल्यू क्या आएगा 6.0, ठीक है। उसके बाद देखो और एक मैं करता हूँ डबल, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सपोज z इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं -6.25, ठीक है ना। -6, देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली चीज़ है, -6.25 मतलब क्या ये 6.0 होगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा ये, इसका आउटपुट 6.0, क्योंकि -6.25 से 6.0 जो है वो बड़ा है, ठीक है ना। ये -6.0 जो है वो बड़ा है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव हो जा रहा है, तो नेगेटिव में जस्ट रिवर्स हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो इससे -6.25 से छोटा कौन है जो राउंड होगा, तो इसका जो होगा z का जो वैल्यू होगा वो 7.0 होगा। ये चीज़ याद रखना बच्चों, ठीक है ना। नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में आप 6.0 करके आ जाओगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से आपको माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी माइनस आएगा, ठीक है। उसी तरह से और एक मैं करता हूँ, मान लो डबल ए इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, है ना, मैथ डॉट फ्लोर। तो इसमें देखो मैथ डॉट फ्लोर जो है मैंने यहाँ पे जो डाला है, ये आपको यहाँ पे डालता हूँ -6.85, इसका क्या आएगा बच्चों, ये भी आपका आ जाएगा 7.0, ठीक है ना। तो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा -7.0, ठीक है ना, क्योंकि -7.0 जो है वो -6.85 से छोटा है। अगर हम लोग 6.0 लिखते हैं तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको नहीं यूज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, ये मैथ डॉट फ्लोर हो गया ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मैथ डॉट सील, ठीक है ना। सील, आपके घर में सील है? सील क्या नहीं बच्चों, वो टेप वाली सील नहीं, उसको जो मुंह में जो बंद कर देते हैं ना वो नहीं। सीलिंग फैन जो होता है ना, सीलिंग फैन होगा। अभी गर्मी में आप लोग कूलर एसी यूज करते होंगे, लेकिन सीलिंग फैन तो वो कंपलसरी है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। तो वो सील के तरफ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, सीलिंग की तरफ, छत की तरफ। जैसे फ्लोर क्या आता था, वो नीचे की तरफ जाता था। अब ये जो होगा मैथ डॉट सील, है ना, सील, ये जो आपका नेक्स्ट है, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका राउंडेड वैल्यू देगा, लेकिन नेक्स्ट हायर इंटीजर, ठीक है ना। तो दिस फंक्शन, ठीक है ना, दिस फंक्शन प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, प्रोवाइड द राउंडेड वैल्यू, है ना, राउंडेड वैल्यू। बच्चों गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा चलो, राउंडेड वैल्यू, है ना, राउंडेड वैल्यू टू द नेक्स्ट हायर इंटीजर, है ना, हायर इंटीजर, ठीक है ना। और इसका जो रिटर्न जो होगा, ये रिटर्न टाइप जो होगा ये डबल में होगा, ठीक है, रिटर्न्स डबल वैल्यू, ठीक है ना। तो ये बड़ा नंबर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका भी सिंटेक्स लिख देता हूँ पहले, सिंटेक्स नहीं तो भूल जाऊँगा, फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो क्या होगा बच्चों, रिटर्न टाइप, ठीक है ना, पहले रिटर्न टाइप आएगा, है ना, रिटर्न डाटा टाइप। उसके बाद क्या आएगा, वेरिएबल इक्वल टू मैथ फंक्शन, ठीक है ना, मैथ फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू या फिर आर्गूमेंट भी आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 7.25 अगर है तो वो क्या बन जाएगा, 8.0 बन जाएगा, मतलब नेक्स्ट बड़ा इंटीजर के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये अगर 7.35 है तो वो क्या होगा, वो बड़ा इंटीजर के ऊपर में जाएगा, ठीक है। तो बड़ा इंटीजर क्या है बच्चों, वो हम लोग का बन जाता है क्या, 8.0। उसी तरह से देखो अगर -7.35 है तो वो 7.0, बिकॉज -7.35 से
बड़ा कौन सा है, -7.0 है, 8.0 नहीं है। 8.0 क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, -8.0 जो होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि बच्चों याद रखना कि आपको अगर मैं पूछता हूँ -6 बड़ा है या -7 बड़ा है, ऑब्वियसली बच्चों -6 बड़ा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप याद रखना, ठीक है ना। आई होप आप मैथ्स में क्लियर हो गए और इसे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी मैं बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कुछ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैं देखो लिखता हूँ, तो जैसे कि मैं लिखता हूँ कि बिकॉज ये डबल डाटा टाइप रिटर्न करता है, तो डबल x इक्वल टू मैं लिखता हूँ सपोज मैथ डॉट सील, है ना, मैथ डॉट सील यहाँ पे लिखता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6.25, ठीक है ना, 6.25। तो इसका बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा, मुझे 7.0 मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बड़ा इंटीजर पे ये जाएगा क्योंकि ये सील है, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैं और एक लिखता हूँ डबल x इक्वल टू सपोज मैं लिखता हूँ मैथ डॉट सील, है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -6.25। तो ये क्या होगा बच्चों, इसका जो आउटपुट आएगा मुझे x का वैल्यू आएगा -6.0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डबल y इक्वल टू मैथ, ये सब में सेमीकोलन लगा सकते हो, मैथ डॉट सील, उसके बाद -6.85 लिखा, तो इसका अब क्या आएगा, इसका ये बच्चों वही आएगा, y का वैल्यू -6.0, ठीक है ना, बड़ा की तरफ जाएगा, ठीक है ना। हो गया। तो आई होप बच्चों आप क्लियर हो गए इसके ऊपर में, है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन के ऊपर में। जो नेक्स्ट जो है हम लोग का वो साइन कॉस और टेन के ऊपर में है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो मैथ डॉट साइन थीटा कॉस थीटा आप पढ़े होगे बच्चों मैथ्स में, ठीक है ना। साइन हो गया, उसके बाद मैथ डॉट कॉस हो गया, उसके बाद मैथ डॉट टेन हो गया, है ना। तो ये सब के ऊपर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का नेक्स्ट है ना। तो इसमें देखो बच्चों कैसे होता है, ठीक है ना, ये कैसे आपको देता है। तो देखो बच्चों ये जो है ये आपको क्या कर, देज आर द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है ना। आप जानते हो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और दे आर यूज टू फाइंड द साइन कॉस एंड टेन वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो किस लिए यूज होता है, टू फाइंड क्या बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू, है ना, वैल्यू फाइंड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो आउटपुट है आपका डबल में ही आता है, ठीक है ना, डबल में ही आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो बच्चों पहले मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। सिंटेक्स जो होता है पहले क्या होगा बच्चों, रिटर्न टाइप, ठीक है ना, रिटर्न टाइप, उसके बाद आपका आएगा वेरिएबल, उसके बाद आपका मैथ फंक्शन, उसके बाद वैल्यू, है ना, वैल्यू आपका वैल्यू डाला जाएगा, है ना। तो इसका देखो बच्चों मैं एग्जांपल लिख के बताता हूँ। जैसे कि बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल, है ना, डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट साइन, है ना, मैथ डॉट साइन मैंने डाला, यहाँ पे सपोज मैंने 30 डाला, ठीक है ना, मैथ डॉट साइन यहाँ पे 30 डाला। तो जो मैथ डॉट साइन जो होगा 30 डिग्री जो होगा उसका ये हमें निकाल के देगा, वैल्यू क्या होगा वो निकाल के देगा, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री का आपका जो वैल्यू होता है वो आ जाता है 0.5 आता है, ठीक है ना। तो ये आपका डी का वैल्यू जो आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं देता हूँ डबल सपोज x इक्वल टू मैथ डॉट कॉस, है ना, cos 30, तो cos 30 डिग्री जो होगा उसका जो होगा वो वैल्यू आपको डबल में निकाल के दिखाएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है कुछ x इक्वल टू 0.866 इस तरह से कुछ वैल्यू आता है। तो ये आपका वैल्यू आएगा आउटपुट में, ठीक है ना। उस तरह से आप 10 का भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया बच्चों क्या चीज़ के ऊपर में, ये मैथ्स फंक्शन का जो होता है साइन कॉस और टेन के ऊपर में, ठीक है, जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट जो आता है मैथ डॉट EXP एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कुछ पावर की तरह होता है लेकिन ये पावर नहीं के साथ इक्वल है। बहुत बार बच्चों गलत कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये मैथ डॉट पावर है और उसी हिसाब से वो लिख देते हैं, लेकिन बच्चों ये उस तरह का नहीं है। तो ये भी बच्चों एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है बच्चों,
ये आपका जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपको देता है, ठीक है ना, इट्स प्रोवाइड्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू, और इसका जो रिटर्न होता है डबल में होता है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स क्या बच्चों देता है, प्रोवाइड्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ठीक है ना। और इसका रिटर्न किस में होता है, रिटर्न्स किस में, डबल में, है ना, डबल डाटा टाइप में, है ना, डाटा टाइप में होता है, ठीक है ना। ये जो होगा आपका रिटर्न जो होगा किस में होगा बच्चों, डबल डाटा टाइप में ये रिटर्न होगा, ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल और आपका सिंटेक्स लिखता हूँ। सिंटेक्स बच्चों आप अभी तक इतने सारे लिख के आपको हैबिट हो गया होगा, याद हो गया होगा किस तरह से लिखना है सिंटेक्स, ठीक है। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स से बनाओ तो आप लिखो, ठीक है। तो ये जो होगा रिटर्न्स टाइप हो गया आपका, रिटर्न्स टाइप। उसके बाद आपको लिखना है क्या, वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल। उसके बाद इक्वल टू दे के लिखना है फंक्शन या फिर मैथ फंक्शन, आप जो भी लिखो फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू हो गया, हो गया। आपको दिखाई दे रहा है नहीं यार, हाँ थोड़ा और इधर कर दिया, अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो इसका जो आपको कैलकुलेट खुद से नहीं करना है, ये कंप्यूटर आपको करके देगा, ठीक है ना। आपको उतनी टेंशन लेने की नहीं है कि एक्सपोनेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको जस्ट मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल जो है, ये डबल में लिखता हूँ, ये एग्जाम्पल है ना, डबल। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल, सपोज डी है ना, डी इक्वल टू मैथ डॉट EXP एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, 6.25। तो 6.25 का एक्सपोनेंशियल जो होता है बच्चों, ये जो होता है डी इक्वल टू 518.0128, ठीक है ना, हो गया। ये जो होता है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो जा रहे हैं नेक्स्ट जो है हम लोग का मैथ डॉट रिंट के ऊपर में है, ठीक है ना, ठीक है, मैथ डॉट रिंट। तो ठीक है, तो मैथ डॉट रिंट ये बच्चों थोड़ी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, ठीक है। मैथ डॉट रिंट, अब देखो बच्चों ये क्या होती है या फिर ये क्या करती है। हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ तो करेगी ही बच्चों। तो ये क्या करती है देखते हैं। तो ये जो होता है इट रिटर्न्स द ट्रंकेटेड वैल्यू ऑफ द नंबर, ठीक है ना, व्हेन द फ्रैक्शन पार्ट इज लेस और इक्वल टू 0.5। अगर ट्रंकेटेड मतलब होता है बच्चों कि ये अपना ओरिजिनल नंबर पे आ जाता है, मतलब ओरिजिनल नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना, जो नीचे के तरफ में होगा, ठीक है ना, उस पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ में आ जाएगा, ठीक है ना, ट्रंकेटेड वैल्यू में ये आएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि और वो भी और एक चीज़ है बच्चों, मैं पहले आपको लिख देता हूँ डेफिनेशन, उसके बाद आप क्लियर हो जाओगे। इट रिटर्न्स क्या बच्चों, ट्रंकेटेड वैल्यू ऑफ अ नंबर, है ना, ट्रंकेटेड वैल्यू देगा कोई भी नंबर का, बट कब देगा बच्चों, व्हेन द फ्रैक्शनल पार्ट इज लेस और इक्वल टू 0.5 से इक्वल रहेगा या फिर लेस रहेगा, ठीक है ना, तभी करेगा। और अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो वो क्या होगा ना, नेक्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रंकेटेड मतलब होता है वही ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप समझ पाओगे। और ये जो रिटर्न करेगा बच्चों, ये रिटर्न करेगा किस में करेगा, रिटर्न करेगा ये डबल में करेगा, ना, रिटर्न जो करेगा ये डबल डाटा टाइप में रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एग्जांपल पहले थोड़ा सा हिंट्स देते हैं फिर एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 6.45 इसका ट्रंकेटेड वैल्यू क्या होगा बच्चों, 6.0 होगा, ठीक है। 6.50 मैं अगर लिखता हूँ तो ये देखो बच्चों ये कब करेगा, जब ये इक्वल और लेस देन रहेगा, तो ये आपका ये फिर ये आ जाएगा 0.5, ठीक है ना, इक्वल है, ठीक है। और अगर वही 6.60 रहेगा तब बच्चों ये और 6.0 पे नहीं आएगा, ये क्या होगा बच्चों, ये नेक्स्ट नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे मतलब कि ये 7.0 बन जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरह से मैं एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो डबल डी इक्वल टू, मान लो मैं लिखता हूँ मैथ डॉट रिंट, है ना, रिंट 6.45 लिखा। तो ये क्या करेगा बच्चों, तो 6.5 देख सकते हो ये बड़ा है, तो ये चला जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा 7.0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट रिंट, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6.45 लिखता हूँ 45, तो इसमें ये मुझे डी का जो वैल्यू आएगा 6.0 आएगा, ठीक है। उसी तरह से कुछ नेगेटिव इंटीजर के ऊपर मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओ। जैसे कि डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट रिंट, है ना, -5.95, ठीक है, -5.95। तो क्या होगा बच्चों, ये आपका 95 है, तो देख सकते हो ये 0.5 से बड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपको नेक्स्ट नंबर पे ये चला जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या बच्चों, 6.0 बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं लिखूँ अगर डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट रिंट, अगर मैं -5.32 लिखूँ तो देख सकते हो यहाँ बच्चों -5 से ये छोटा है, सॉरी -0.5 से छोटा है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू, डी का वैल्यू आ जाएगा -5.0। हो गया बच्चों, समझ गए, मैथड रेंट का ये है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हम लोग जाते हैं, ये जो हम लोग का है नेक्स्ट जो है लास्ट है ये वाला रैंडम, ठीक है, मैथड रैंडम, ये हम लोग का लास्ट है। इसके बाद कुछ मैं प्रॉब्लम आपको करके दिखा दूंगा, उसके बाद ख़त्म करेंगे आज का क्लास। तो ये जो हम लोग का है मैथ डॉट रैंडम, ठीक है ना। रैंडम में क्या होता है बच्चों, कोई भी रैंडमली वैल्यू ये सिलेक्ट करता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी आप पढ़े हो ना, उसी टाइप का है, ठीक है। दिस फंक्शन रिटर्न्स रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1, 0 से लेकर 1 के बीच में ही ये देता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा बच्चों, रैंडम नंबर, ठीक है ना, रैंडम नंबर, ठीक है ना, रैंडम नंबर ये कंप्यूटर के द्वारा सिलेक्ट होता है, रैंडम नंबर बिटवीन किसके, 0 to 1 के बीच में आपको क्या देगा बच्चों, रैंडम नंबर देगा, ठीक है ना। एंड इट रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू, याद रखना बच्चों किस तरह का रिटर्न्स करता है, रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू, है ना, डबल टाइप वैल्यू, ठीक है ना, डबल टाइप वैल्यू ये रिटर्न्स करता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स लिख देते हैं, फिर एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सिंटेक्स, है ना, सिंटेक्स लिखते हैं। तो सिंटेक्स कैसे लिखेंगे बच्चों आपको मालूम होगा, तो क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप, रिटर्न डाटा टाइप भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वेरिएबल लिखना है ना, वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, मैथ फंक्शन, ठीक है ना, मैथ फंक्शन हो गया। उसके बाद आपको वैल्यू लिखना है, ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका वैल्यू। तो अभी देखो बच्चों कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल देख मैं एक बता देता हूँ। इसमें भी आपको बच्चों कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्यूटर अपने आप जो है वो सिलेक्ट करके देता है, ठीक, कोई वैल्यू नहीं भी डालने से। तो इसका मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ डबल क्या है, ये रिटर्न टाइप है ना, वेरिएबल में मैंने लिखा एक्स, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम वैल्यू आपको कहाँ से, 0 से लेके 1 के बीच में आपको ला के देगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग का मैथमेटिकल फंक्शन जितने था वो मैंने डिस्कशन कर दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स करने के लिए, ठीक है। ये मैथमेटिकल फंक्शन के रिलेटेड, ठीक है। तो ओल्ड क्वेश्चन सब कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे देखो बच्चों 2000 ICSE 2014 में एक क्वेश्चन आया था, ICSE 2014 में, ठीक है, ये 2014 में ये आया था कि अगर आपका डबल a इक्वल टू a का वैल्यू अगर -6.35 होता है, और यहाँ पे और एक दिया था कि डबल b इक्वल टू 14.74 अगर होता है,
तो इस कंडीशन में आपको बोला गया था बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए। अगर ऐसा होता है तो आपको निकालना है डबल x इक्वल टू मैथ डॉट abs कॉमा मैथ डॉट सील a, ठीक है ना, a यहाँ पे a है, ठीक है ना, इसका वैल्यू आपको निकालना था, ठीक है ना। और एक दिया था कि और एक मैं लिख रहा हूँ, ये पहला था, और एक दिया था कि डबल y इक्वल टू मैथ डॉट रिंट, ठीक है, मैथ डॉट रिंट, उसके बाद मैथ डॉट मैक्स यहाँ पे a कॉमा b, कुछ इस तरह से दिया था। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग इसका बात करें x का वैल्यू निकालने के लिए, तो मैथ डॉट abs पहले दिया है, उसके बाद मैथ डॉट सील दिया है। तो सील किसका बच्चों, तो यहाँ पे देखो 6.35 है, ठीक है ना। तो सील में क्या होता है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब बड़ा नंबर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैथ डॉट सील a का जो वैल्यू होगा वो आपका बच्चों कितना बन जाएगा, वो -6.35 जो है वो मतलब अपना बड़ा नंबर की तरफ जाएगा, ठीक है, नियरेस्ट बड़ा नंबर की तरफ वो राउंड होगा, तो वो बन जाएगा -6.0, ठीक है ना। -7.0 तो नहीं जा सकता है क्योंकि वो तो छोटा है, तो -6.0। तो ये जो है पर्टिकुलरली ये चीज़ का वैल्यू जो हो जाएगा -6.0, ठीक है ना। अब इसका बोल रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो इसका एब्सोल्यूट क्या होगा, 6.0 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा 6.0। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसका ये 1 मार्क्स का था। उसके बाद और एक ये था, ये 1 मार्क्स का। तो इसमें पूछा गया था मैथ डॉट रिंट मैथ डॉट मैक्स a कॉमा बी। तो a और b आप देखो बच्चों, a में है -6.35 और b में है 14.75, ठीक है ना। तो इसमें से पहले मैक्स निकालना है, तो मैक्स इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 14.75 आ जाएगा, ठीक है ना। a और b में आप देख सकते हो कौन बड़ा है, तो 14.7। अब बोला था कि मैथ डॉट रिंट, ठीक है ना। तो ये देखो बच्चों रिंट जो होगा आपको बताया गया था मैथ डॉट रिंट में, यहाँ पे देख लो कि जो पार्ट इज लेस और इक्वल टू 0.5 होने से वो काम करता है, नहीं तो वो नेक्स्ट ऊपर वाला नंबर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 14.75 का नियरेस्ट जो है बड़ा नंबर जो है वो आपका 15.0, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया था ICSE 2014 में आया था, ठीक है। उसके बाद देखो इसी से मिलता जुलता हुआ और एक मैं बता रहा हूँ, ये आया था आपका ICSE 2012 में आया था। इसमें आया था बच्चों ये 2012 में आया था। ICSE 2012 में क्या आया था बच्चों, देखो कुछ इस तरह से आया था कि डबल अगर x का वैल्यू 2.9 होता है और आपका y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू कुछ दिया था 2.5 दिया था, ठीक है। तो पूछा था कि बिट 1 में पूछा था कि मैथ डॉट मीन, है ना, मीन, उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर, है ना, मैथ डॉट फ्लोर, किसका फ्लोर बच्चों, x का फ्लोर, है ना, कॉमा y का फ्लोर नहीं, ओनली x का फ्लोर, ठीक है ना। इसका आउटपुट निकालने बोला था, ठीक है। तो इसको बच्चों कैसे करोगे, देखो तो यहाँ पे मीन निकालना है और ये फंक्शन लेकिन पहले करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो मैथ डॉट फ्लोर किसका, x का, तो x का वैल्यू क्या है 2.9, तो फ्लोर मतलब नीचे की तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा 2, है ना। और ये कॉमा y का वैल्यू क्या है 2.5। तो इन दोनों में से अब मीन निकालना था, ठीक है ना। अब मीन फंक्शन काम करेगा, तो मीन कौन है बच्चों, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों 2.0, ठीक है ना, 2.0 इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। ये ICSE 2012 में आया था, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों और एक आया था ICSE सेम 2012 में ही आया था, ठीक है ना, 2012 में ही आया था। वही सेम था कि x का वैल्यू अगर 2.9 होता है और y का वैल्यू अगर 2.5 होता है तो हमें निकालना था कि मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, मैथ डॉट मैक्स, उसके बाद कुछ इस तरह से था मैथ डॉट सील, है ना, मैथ डॉट सील, यहाँ पे x दिया था कॉमा y दिया था, ठीक है ना। इसका वैल्यू हमें निकालना था, ठीक है। तो अभी देखो ये बच्चों कैसे निकालना है ना, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट यहाँ पे सील देखो, तो x का वैल्यू क्या है 2.9, सील में क्या होगा ऊपर तरफ जाएगा, तो ये 3.0 बन जाएगा, और ये y का वैल्यू है
2.5 है ना, 2.5। तो इसमें से मैक्स निकालना है, तो इसका मैक्स क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आउटपुट आएगा 3.0, ठीक है। तो इस तरह के आपके बच्चों क्वेश्चन सब ICSE में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप जितना इस पे आप डिस्कस करोगे, जितना इसको रिवाइज करोगे, उसी तरह से आप इसको उतना ही आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है बच्चों। और एक आया था बच्चों 2011 में, एक आया था कि ये 2011 में आया था कि अगर आपका डबल, ठीक है ना, b इक्वल टू -15.6 होता है, ठीक है, -15.6 होता है, तो आपको निकालना है डबल, है ना, a का वैल्यू निकालना है। और कैसे निकालना है, वो मैथ डॉट रिंट, उसके बाद मैथ डॉट ABS में दे दिया था b, कुछ इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है ना, a का वैल्यू आपको फाइंड। तो देखो बच्चों, मैथ डॉट ABS किसका, b का, ठीक है ना। तो b का क्या है, -15.6, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 15.6 बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका 15.6। अब उसका बोल रहा है कि उसका रेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो रेंट में क्या होगा बच्चों, एक यहाँ पे देख सकते हो 15.6 है, तो ये एक आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा कितना बच्चों, ये आपका आ जाएगा 16.0, ठीक है ना, 16.0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ये सब के ऊपर में। अभी बच्चों और एक चीज़ इसी को रिलेटेड करके मैथ, ये इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 100% गारंटी है बच्चों, इसका आएगा। क्लास 9 में भी आएगा बच्चों, क्लास 10 के जो बच्चे एग्जाम देंगे उसमें भी आएगा, ठीक है ना, ये 100% गारंटी है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों और एक आता है कि मैथ फंक्शन लिखने के लिए, सॉरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखने के लिए, ठीक है ना। तो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे लिखने के लिए पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों आपको अगर वो दे देगा, मान लो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए देगा, ठीक है, मैथमेटिकल या फिर जावा एक्सप्रेशन दे देगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इन जावा, ठीक है ना, इन जावा। तो कैसे आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखो मान लो वो क्या करेगा, जस्ट आपको मान लो 2as + u², ठीक है ना, ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना, इस तरह से बोलेगा कि इसे आप मैथमेटिकल फंक्शन एक्सप्रेशन में लिख के दिखाइए, ठीक है। तो ये देखो पहले क्या है आपका, पहले ये आपका स्क्वायर रूट है, तो ये आपका हो जाएगा मैथ डॉट SQRT, ठीक है ना, SQRT, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर ये लिखाएगा 2 एस्ट्रिक, है ना, बीच में अगर कुछ नहीं है तो एस्ट्रिक पड़ेगा, ठीक है ना, एस्ट्रिक S, है ना, प्लस u² को क्या होगा बच्चों, मैथ डॉट पाव, है ना, मैथ डॉट पाव क्या बच्चों, u,2 लिखा जाएगा, ठीक है ना, u जो बेस है और ये जो है उसका पावर है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें आपको 2 मार्क्स ये आपके कैरी करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से बच्चों बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन लिखने के लिए आता है, जैसे कि एक बार आया था बच्चों 2007 में आया था ये, कि मतलब आपको इस तरह से कुछ दिया था कि PQ, है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट प्लस 0.02, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे R दिया था, ठीक है ना। तो इसको लिखना था, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, P*Q*, ये क्या है, स्क्वायर रूट, तो यहाँ लिख देंगे मैथ डॉट SQRT, है ना, SQRT प्लस, सॉरी SQRT में यहाँ 3 लिखेंगे, है ना, 3 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद 0.02, उसके बाद फिर एस्ट्रिक डालेंगे, फिर यहाँ पे मैथ डॉट SQRT लिख करके यहाँ पे R लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन जावा, ठीक है ना। उसी तरह से बच्चों और एक आया था कि इसे आपको लिखना था, जैसे कि आया था B + B² - 4AC, है ना, डिवाइडेड बाय 2A। अब इसे आपको लिखना है बच्चों किस में, मैथमेटिकल फंक्शन एक्सप्रेशन में लिखना है जावा में, ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे बच्चों, तो इसको जस्ट हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो है क्या लिखेंगे यहाँ पे B प्लस ये स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे मैथ डॉट पाव है ना, ये स्क्वायर है तो ये पाव होगा, मैथ डॉट पाव, यहाँ पे B,2 डालेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस साइन दे करके 4 एस्ट्रिक A, उसके बाद एस्ट्रिक C, है ना, हो गया। उसके बाद बच्चों उसके नीचे में जो हम लोग का है 2 एस्ट्रिक A, ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया, ठीक है ना। अगर चाहोगे तो आप इसको स्लैश दे करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों और एक
मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ये मॉडल क्वेश्चन से, मतलब इस तरह का आ सकता है, मैं ऐसे इस तरह से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लो एक तरह इस तरह से आया है ना, -5 आया है, प्लस e⁻x आया है, उसके बाद एक आया है +5, ठीक है, उसके बाद -2a²b, इस तरह से कुछ आया है। अब इसको आपको लिखना है किसमें, मैथमेटिकल फंक्शन में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, तो ये देखो, ये जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है ना, तो ये हो गया math.abs, है ना, किसका बच्चों, -5 का, ठीक है ना। उसके बाद प्लस देखो e⁻x कुछ भी रहेगा, तो e⁻x अगर रहता है तो इसमें ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल। तो अभी math.exp, है ना, exp किसका एक्सपोनेंशियल, x का, e को नहीं लिखना है, जो पावर में रहेगा उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x लिखा, उसके बाद प्लस, याद रखना बच्चों, अगर नीचे में e रहता है तभी जाके math.exp लगाना, और अगर दूसरा रहता है जैसे यहाँ b रहता है या फिर और कुछ रहेगा तो वहाँ पे यहाँ u रहेगा, वहाँ पे math.pow लगेगा, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल मत लगाना, ओनली ई जहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो math.exp और x लिखना है, उसके बाद प्लस दे करके यहाँ पे math.pow, सॉरी ये जो है स्क्वायर रूट है ना, SQRT, किसका स्क्वायर, 5 का, उसके बाद +2a²b, है ना। तो यहाँ पे हमें किस लिखना है, 2*, ये math.pow, तो math.pow लग जाएगा, है ना, पाव किसका, ए का, ठीक है ना, तो a,2 लिखना है, उसके बाद *b लिखना है, ठीक है। तो इस तरह के आपके बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको बच्चों श्योर आएंगे, 100% गारंटी। आप कोई भी ओल्ड क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना, आपको आएंगे ही इस तरह का क्वेश्चन सब, ठीक है। तो आई होप बच्चों इतना दूर तक जो मैंने आज पढ़ाया आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपको 2 तरह का क्वेश्चन यहाँ से आएंगे मैथमेटिकल फंक्शन से, ठीक है, कि मतलब एक आपको आउटपुट निकालने आएगा और एक आपको कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप समझ गए हो। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर 6 हम लोग क्लोज करते हैं और बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। तो आई होप आप सब कोऑपरेट करोगे मेरे साथ और जितना पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज करोगे और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओगे। घर में बैठ के बच्चों आप लोग मतलब टाइम का बर्बादी बिल्कुल मत करना, बिकॉज जैसे ही स्कूल खुलेगा उसके बाद देखोगे बच्चों कि आप लोग का एग्ज़ाम खाली होते रहेंगे, ठीक, आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और मतलब अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे तो फिर एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर। तो अभी बच्चों जितना हो सके आप टाइम को यूटिलाइज़ करो। और एक चीज़ बच्चों, प्रोग्रामिंग सब जितना हो सके आप करो, ठीक है ना। और मैं जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस में करो, बुक फॉलो करो, ठीक है। और जो लास्ट ईयर में जो पढ़े थे वो सबको प्रैक्टिस करो और नए नए तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स देखो कि लास्ट ईयर कैसे आया था, इस रिलेटेड में कैसे आया था, ठीक है ना। आप ओल्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अगर देख लोगे तो बहुत चीज़ आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो वीडियो को क्लोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे, ओके, ठीक है, बाय बाय।